यूनिवर्सिटी को लेकर तो सर कई सवाल भी खड़े हुए थे ना, किसानों की भूमि ले ली थी। जी जी कपीश जी, लेकिन इसको लेकर तो कई सवाल भी खड़े हुए थे। राघवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। आज भी आपको जी जी ना नहीं, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि वो जितने जमीन की मामले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना और उनके तत्पश्चात जिस समय जिलाधिकारी जिनको प्रोमोट करके भेजा गया था उनके द्वारा कारित कराए गए मामले। और मैं दूसरी चीज कह दूं, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम अन्य ऐसे जमीनें नहीं कब्जा कराई हैं? क्या गोरक्षनाथ मठ जो है ये तुलसीपुर के अंदर ब्राह्मणों का के गांव को कब्जा करके अपने मठ में नहीं मिला लिया? तो ऐसे तो काम ये लोग कर रहे हैं। इस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे जो हैं वो जमीन ढूंढ रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी तो चलेगी, वहां ना बुलडोजर चलेगा। जिस तरीके से प्रशासन को इन्होंने निरंकुश किया, जिस तरीके से 2 ब्राह्मण बेटियों को जला दिया गया सीतापुर के अंदर बुलडोजर चला के, वो भी झोपड़ी पे, क्या वो किसी ने नहीं देखा? ये रेलिवेंसी नहीं है जो मैं कह रहा हूं। कपीश जी, राघवेंद्र जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, वापस जवाब देते हैं। राघवेंद्र जी, अपनों से तो प्रेम, दूसरों से बैर, ऐसा क्यों मौतें करा रहे हैं? कैसे ये दामन जाम सकते हैं? बिल्कुल कपीश जी, जवाब ले रही हूँ मैं इसका राघवेंद्र जी से, आपकी जो बात आ रही है। राघवेंद्र जी बोलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ भली से जानते हैं, उनको बड़ा अपराधी मुकदमे हैं और निर्णय भी हो चुके हैं। क्या बोर्ड की जमीन इन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम नहीं कराई थी? कपीश जी बात बताइए, क्या फर्जी कागजात से विद्यालय की 3 विद्यालयों की मान्यता इन लोगों ने नहीं दिलाई थी? क्या फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला गलत है? क्या जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी संपत्ति गबन की थी इन्होंने? ये नहीं पता किस तरीके से जमीन कब्जा की है, किस तरीके से फर्जी रजिस्ट्रियां करवाई है, कब पैसे देकर के रजिस्ट्री की? गलत बातें हैं क्या ये जो? और इस तरीके के तमाम 100 से ज्यादा मुकदमे, आपराधिक मुकदमे सब पे जो है निर्णय आ चुके हैं। अब ये न्यायालय को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपके आजम खान साहब कह रहे हैं कि निर्णय हो गया है, और क्या किस तरीके की बातें कर रहे हैं। वास्तविकता जो है ये जो है अब इनका शेष जीवन जेल के अंदर कटने वाला है। न्यायालय के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप तो वकील है भाई कपीश जी, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं राघवेंद्र जी, कपीश साहब ये भी कह रहे हैं कि पहले की जो चीजें हुई हैं उनका रिलेवेंस वो दे रहे हैं। अतीक अहमद, उससे पहले भी हमने देखा बिक्रू कांड, ये जो चीजें हुई हैं पुलिस अभिरक्षा में हुई है, तो वो कह रहे हैं इसीलिए वैलिड है कि संभवतः वो ये बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, ये सब दुर्घटनाएं थी। बिक्रू कांड वाला मामला, उसमें निर्णय आ चुका है, जांच हो चुकी है, सब विषय सामने है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सरकार बता रहे सरकार ने करवाया है। कमाल की बात कर रहे हैं। आपके पास साक्ष्य प्रमाण तो दीजिए, मुंह उठा करके कुछ भी करने से। भाई कपीश जी, कम से कम आपको भी बात नहीं कहनी चाहिए। आप जो है एक न्यायिक व्यक्ति है भाई, वकील आदमी है, इस प्रकार की बातें नहीं कही जाती है चैनल पे। अगर आपके पास कुछ साक्ष्य प्रमाण तो दीजिए। ठीक, कपीश जी से जवाब ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहा है। कपीश जी अब जवाब दीजिएगा। देखिए, जब आदमी की आंख है और सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी उस पर कंबल डाल ले, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि सूरज ढल गया। आप बताइए, क्या जो दो लड़के पकड़े गए, जिन 2 लड़कों ने शूट आउट किया, अतीक अहमद और उसके भाई का, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था? क्या वो बजरंग दल का सदस्य नहीं था? और ये इतने बड़े कैटेगरी के माफिया को, जिसको आप बयान हल्फी दे करके अब पूरी पुलिस की रैला लगा करके लाए थे, जब आप स्वास्थ्य परीक्षण में गए तो अकेले एक जीप में, और एक भी काउंटर के लिए गोली नहीं चली। 24 कमरे अचानक सरकारी अस्पताल के बंद कैसे हो गए? और क्या हुआ उनका? तो ये भारतीय जनता पार्टी ना कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं दूसरी बात कह दूं, जन्म तिथि का जो मामला है, वो जो आपने प्रकाश में लाया, जिसमें आप कह रहे हैं कि आज न्यायालय ने दंड सुनाया, और मुझे आप अधिवक्ता भी समझ ही रहे हैं, बता भी रहे हैं, मैं हूं भी। मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि इसका मतलब यह नहीं होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 2 जन्म तिथियां हैं, और कुछ डिग्री का भी मामला है जो हाई कोर्ट के अंदर इस समय याचिका पड़ी है, आम आदमी पार्टी ने डाली है। मैं तो ये पूछ रहा हूं उस पर क्या होगा फिर? वो भी तो 2 जन्म तिथियां हैं प्रधानमंत्री जी की, और पूर्व प्रधानमंत्री जी की भी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं की वो आदर्श मान करके पूरी दुनिया जो है 2 जन्म तिथि रखने लगी हो? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अपनी पैदाइश के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अपनी पैदाइश के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा जिसका नर्सरी में एक डेट हो और कक्षा 6 में एक डेट हो, उसके लिए वो नाबालिग बच्चा कैसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, जिसको कि इन्होंने उमर अब्दुल्ला को किया है? आप बताइए, वो अपनी पैदाइश के लिए कैसे दोषी हो सकता है? और दूसरी बात,
कोई क्रिमिनल एक्ट तब गठित होता है जब उसकी मेंसरिया एक्टस रिया से मेल खाती हो। आपने मना स्थिति दूषित थी, ये कैसे साबित किया? क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ उस जन्म तिथि को लेकर? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और अगर हुआ तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी पे भी 1-2 जन्म तिथियों का केस होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। बिल्कुल कबीर जी, हालांकि अभी आजम खान के साहब के सामने भी रास्ते जो है वो जाहिर तौर पर खुले हुए हैं आजम खान के पास भी। हम आपके पास वापस लौटते हैं और राघवेंद्र साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन सैयद आमिर का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। सैयद आमिर, जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की घटना सामने आई उसके बाद जो पूरा प्रकरण चल रहा है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों की राय भी आप जानते हैं, आम लोगों की भी क्या प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई? रामपुर की जनता आखिर इसको लेकर क्या कह रही है? देखिए, रामपुर में आज चूंकि लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि तड़के 5 बजे जब आजम खान को अचानक से यहाँ से शिफ्ट किया गया, हालांकि जिसकी तैयारियां 3 बजे 2 बजे चल रही थी, तो किसी भी रामपुर के व्यक्ति को मालूम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने टीवी चैनल्स खोल के देखे तब उन्हें जो है लगा, और अचानक से, क्योंकि कई दिन से हम भी लगातार ये चला रहे थे कि आजम खान की जेल शिफ्टिंग हो सकती है, तो तमाम लोग जो है मीडिया के माध्यम से ही उनको सूचना मिल रही थी कि आजम खान की जेल शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन बड़ी बात तब थी, उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि तीनों, आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम, तीनों अलग अलग जेल चले जाएंगे। अभी भी तंजीन फातिमा मेरे पीछे रामपुर जेल है, यहाँ पर तंजीन फातिमा मौजूद है और वो एक महिला बैरक में है। और अब्दुल्ला आजम, जैसा आपको मालूम है, हरदोई जेल में है और आजम खान सीतापुर जेल में है। तो रामपुर वालों के लिए बड़े चौंकाने वाली बात हो गई, अचानक से तीनों अलग अलग जेल में आ गए। लेकिन फिर भी चूंकि आजम खान की सुरक्षा का हवाला दिया गया है, आजम खान का जो स्टेटस है, जो उनका सियासी कद है, उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी जो मेजर होते हैं उसका हवाला दिया गया है। क्योंकि रामपुर में बैरिक नंबर 1 में 30 बंदियों के साथ आजम खान ने यहाँ पर 2 दिन जो है बिताए। तो ये सारी चीजें थी, कौन बंदी किस लेवल का है, कोई क्रिमिनल है, उनके साथ आजम खान को रखना शायद सही नहीं होगा। इसीलिए इंटेलिजेंस के इनपुट गए होंगे, सुरक्षा को लेकर जो है एक चेक होता है लगातार, जो जेल मैनुअल के हिसाब से होता है, उस हिसाब से उसका हवाला दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से जो है देर रात में आजम खान को, अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन तंजीन फातिमा जो है वो अभी भी महिला बंदियों के साथ इस रामपुर जेल में बंद है। ठीक, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। सीतापुर से हमारे साथ इस वक्त राजकुमार दीक्षित भी है, राजकुमार दीक्षित के पास भी हम चलते हैं। राजकुमार दीक्षित, चूंकि जाहिर है लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं और जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसको लेकर हर दिन कोई नई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, और आजम खान की तरफ से जो बात कही गई है उस पर यहाँ की जनता की क्या राय है? यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है? हमारे साथ में स्थानीय जनता है, उनसे पूछ लेते हैं। जो आजम खान को यहाँ जेल में लाया गया, क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आजम खान को बताया जाता है कि कोर्ट से माननीय न्यायालय द्वारा इनको सजा हुई है और यहाँ शिफ्ट किया गया है। अब शिफ्ट होने में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। रामपुर से सीतापुर लाने में जिस तरीके से इनको हाईलाइट किया गया है, पुलिस सिक्योरिटी में लाया गया, बड़ा हाईलाइट किया गया, ये नहीं करना चाहिए। तो अपराध सिद्ध हो गया, न्यायालय द्वारा सिद्ध हो गया, तो थोड़ा जो है इन सब चीजों से बच करके इनको सीधे सीधे शिफ्ट करना चाहिए था। और ये तमाशा जो है, जो हल्ला मचा है पूरे देश भर में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, जो आजम खान ने अपने इनकाउंटर का डर दिखाया और बताया है? एक राजनीति से प्रेरित है, भगवान जाने वो क्या सही है क्या गलत है, ये तो वही जाने, वही बता सकते हैं, सरकार बता सकती है। परंतु जो है उनकी उम्र को देखते हुए उनके साथ में कुछ नरमी जरूर बरती जानी चाहिए। बुजुर्ग हो चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। हालांकि जो भी सरकारें रही हैं वो प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनी हुई सरकारें तो रही नहीं, आम जनता को खूब चूसा है, खूब लूटा है, और लूट करके जो ये संपत्तियां बनाई है, ये सब छीन झपट करके बनाई, वही का ये सबका कर्मों का प्रायश्चित है और ये उसका पाप भर रहे हैं। शिल्पा, देखिए स्थानीय नागरिक है, इनका ये कहना है कि आपने खुद ही सुना है जी। बिल्कुल, अब स्थानीय नागरिक जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो उन्होंने किया वो उसको भुगत रहे हैं। राघवेंद्र जी का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, चूंकि आजम खान की तरफ से कहा गया उनका एनकाउंटर हो गया, अतीक अहमद की बात की जाए तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तमाम जो लोग हैं जो जेल पहुंच रहे हैं, माफिया और जनप्रतिनिधि, वो ऐसा डर क्यों रख रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? ये ऐसा डर क्यों बैठ रहा है? नहीं, देखिए, चाहे विकास दुबे का मामला हो गया, तो हमले जांच हो चुकी है। खासकर से विकास दुबे की बात बता रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बड़े पैमाने पुलिस महकमे के लोगों को शहीद किया था गोली चला करके, उसका गिरफ्तारी हुई थी, लाते में गाड़ी पलट गई थी और उसमें भागने की कोशिश की थी। विकास दुबे ने उसके पुलिस महकमे में गोली मार करके मार दिया। विकास दुबे का आतंक अपराधी व्यक्ति था, बहुत बड़ा काम। मैं कानपुर से ही हूँ, मुझे पता है कितना गंभीर अपराधी।
अब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसका पक्ष लेते हुए घूम रहे हैं, या अन्य अपराधी जो है वो भी बड़े बड़े अपराधी रहे हैं, उसके साथ भी इस प्रकार का जब उन लोगों ने बड़े पैमाने पर हत्याएं की हैं, लूट की है, फिरौती की है, अपहरण वगैरह के मामले उनके नाम दर्ज हैं, इस प्रकार के मामले पर दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। ये बताइए उमर अब्दुल्ला वाले मामले में क्या 2 जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, उन्होंने एक प्रमाण पत्र का लाभ उठाते हुए विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ा तो उनकी सत्ता क्यों गई थी भाई? ठीक, यानी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जाहिर तौर पर कानून में जब ये पूरा मसला गया, जब कोर्ट में पूरा मसला गया, उसके बाद ही फैसला सामने निकल के आया। हालांकि ये बातें जरूर सामने निकल के आ रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी। कपीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।